नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर फोर्थ का जो मेजर पेपर है इकोनॉमिक्स, उसका सेकंड क्लास, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान इकोनॉमी का ये पेपर है और आज हम इस क्लास में देखेंगे यूनिट सेकंड, जिसमें स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेयरी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, जहां पर हमने फर्स्ट यूनिट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य घरेलू उत्पाद, एसडीपी का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कमाई करते हैं, जैसे हमारी सैलरी होती है, इनकम होती है, तो हम एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम जो काम करते हैं, उससे जो हमारी इनकम जनरेट होती है, या यूं कहे पूरे साल भर में हमने क्या किया और उसका जो फाइनल अमाउंट हमारे पास होता है, वो हमारी इनकम होती है। ठीक इसी हिसाब से एक स्टेट के पास उसकी बाउंड्री में जो प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसकी जो फाइनल अमाउंट होती है, फाइनल जो टोटल होता है, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। That domestic product refers to the total value of goods and services produced within a state during a financial year। अर्थात राज्य घरेलू उत्पाद से तात्पर्य किसी राज्य में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित, यहाँ पे एक वर्ड और लगा लो, अंतिम, यानी फाइनल, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, ये राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। हम तभी तो बात करते हैं ना, जैसे देश की बात करते हैं तो जीडीपी, तो जीडीपी एक नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती है। वहीं अगर हम किसी स्टेट की जीडीपी की बात करते हैं तो उसको कह दिया जाता है एसडीपी, यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एसजीडीपी नाम होता है वैसे इसका, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेंशन द रिसेंट ट्रेंड्स इन द कंपोजिशन ऑफ राजस्थान स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की संरचना में हाल ही की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, कि यानी राजस्थान का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें क्या ट्रेंड रहे हैं। राजस्थान से एसडीपी हैज शोन ए शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। अर्थात राजस्थान के जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि से सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की ओर परिवर्तन देखा गया है। यानी पहले जो हमारा एग्रीकल्चर था, हमने ये कल भी बात करी थी, एग्रीकल्चर, फिर आता है इंडस्ट्री सेक्टर और फिर आता है सर्विस सेक्टर। तीन सेक्टर है। शुरुआत में हमारा डोमिनेंस एग्रीकल्चर पे था, राजस्थान की कहे बात या इंडिया की बात कहे। अब धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर से किसकी तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक ये ट्रेंड है। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज डिक्रीजिंग, अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो भागीदारी है वो कम हो रही है। वाइल द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर आर ग्रोइंग, जबकि दूसरा और तीसरा क्षेत्र है उसमें वृद्धि हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये डेटा इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 से लिया है। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें 2020-21 में जो परसेंटेज था वो कितना था, लगभग 30% था। फिर 22 में, 21 में देखो 28 हो गया, फिर 27 हो गया, 26 हो गया, और अभी जो रिसेंट ईयर है इसमें 26.92, यानी कि लगभग 27% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा उद्योगों में देखो, पहले 26 था, फिर 27, 27, 27, 27, यानी एक तरीके से 26 से बढ़कर 27 की तरफ जा रहा है। और एग्रीकल्चर का 30 से गिरकर 26 आ गया। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो पहले 42 था, फिर 43, 45, 45, 45, यानी लगभग 46% की तरफ। तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है और हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड है हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन राजस्थान। राजस्थान में भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं या क्या रहे थे। The objectives are to eliminate intermediaries, ensure equitable land distribution, and improve productivity by giving land to actual tillers। यानी कि जो भूमि सुधार प्रोग्राम आए थे उनका उद्देश्य था कि जो जमींदारी व्यवस्था है उसको खत्म करना, भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना, ताकि जो उसके वास्तविक कृषक है, वास्तविक किसान है, वास्तविक मालिक है, उनको उनकी जमीन दी जाए
और उत्पादकता बढ़ाई जाए। पहले क्या था, जमींदारी प्रथा थी, जमीनें जमींदारों की हुआ करती थी, किसान सिर्फ उनको बोने का काम करते थे और उनसे बाकी बोकर वो जमींदारों को देते थे। तो एक मालिकाना हक नहीं था, तो लैंड पर मालिकाना हक देने के लिए लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम आए थे, ताकि लैंड का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही व्यक्ति के हाथ में उसकी जमीन जाए, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। बढ़ते हैं आगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न इन राजस्थान। राजस्थान में फसल चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, यानी राजस्थान में मुख्य फसलें कौन कौन सी है ये पूछना चाह रहा है। देखो जनरली हमारी जो फसल है वो 3 भागों में बटी हुई है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें। रबी जो सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है, सर्दियों में होती है, ये गर्मियों के सीजन में है, और ये फरवरी मार्च अप्रैल मई वाले सीजन में चलती है। तो रबी की फसल में मुख्य अपने पास आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है, ये उसके साथ। खरीफ में बेसिकली आता है बाजरा, और बाजरे के साथ बोई जाने वाली फसलें जैसे मक्का हो गई, मूंगफली हो गई, तिल हो गए वो। और जायद में आती है पानी वाली सब्जी, जिसमें हम ककड़ी और तरबूज, ककड़ी, ये सारे चलते हैं, वो वाली होगी जायद की फसलें। तो ये एक बेसिक सा पैटर्न है, समझ लेते हैं। राजस्थान क्रॉपिंग पैटर्न इंक्लूड्स केरल्स लाइक व्हीट, बाजरा एंड मैच अलोंग विद ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। यानी राजस्थान का जो फसल चक्र है उसमें गेहूं, बाजरा, मक्का जैसे अनाज, तिल और दालें शामिल है। वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोइल टाइप अफेक्ट क्रॉप चॉइसेस, यानी फसल चयन में जल की उपलब्धता कितनी है और जो माटी है, मिट्टी है, उसका किस तरह का प्रकार है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि राजस्थान अपना निराला प्रदेश है, सबको पता है, रेगिस्तान है तो इधर बाजरा बोया जाता है, और इधर ऊपर की तरफ पानी है तो गेहूं खूब बोया जाता है, इधर काली मिट्टी है तो इधर कपास खूब बोया जाता है, इधर पथरीली जमीन है तो यहाँ मक्का खूब बोया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न फॉलो होते हैं, जनरली आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस? कृषि वित्त का क्या महत्व है? देखो एक टाइम था, जैसे आज आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लोन की जरूरत पड़ेगी। तो जो बिजनेस के लिए पैसा लेते हो दैट इज बिजनेस फाइनेंस। तो अब एग्रीकल्चर भी एज ए बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी नीड होती है, आपको बीज वगैरह खरीदने हैं, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, आपको और भी कई काम करना है, मार्केटिंग का करना है, इन सब के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है किसान को। तो एग्रीकल्चर में पैसों की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस। और जहां से ये मिलता है उस इंस्टीट्यूशन को कह देते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पढ़ लेते हैं इसको। एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट एंड इरिगेशन। कृषि वित्त किसानों को बीज, खाद, उपकरण और सिंचाई के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इट हेल्प्स फार्मर्स अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। यह आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में भी क्या करता है? मदद करता है। अब आपको ये एग्रीकल्चर वाला जो पूरा टॉपिक समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको एक बीकॉम सेमेस्टर 3 में रूरल फाइनेंस करके चैप्टर मिलेगा। रूरल फाइनेंस क्या होता है? एग्रीकल्चर यानी गाँव में या तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है या खेतीबाड़ी है, तो इन दोनों के लिए दिया जाने वाला फाइनेंस को कौन सा फाइनेंस कहा जाता है? रूरल फाइनेंस कहा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, आपका ये टॉपिक 360 डिग्री पर यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन राजस्थान। राजस्थान में कृषि विपणन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पहले तो ये जानो दोस्तों कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती क्या है। यानी किसान है, किसान का प्रोडक्शन हुआ, अब किसान को उस प्रोडक्शन को क्या करना है? बेचना है। तो बेचे कहाँ पे? कृषि मंडी में जाके और डायरेक्ट फार्म से। तो किसान के प्रोडक्शन को सेल करने में और उसको राइट वैल्यू दिलवाने में, यानी सही उसको भाव मिले, उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन राजस्थान इज डन थ्रू रेगुलेटेड मंडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म। राजस्थान में जो कृषि विपणन है वो मंडियों द्वारा, सहकारी समितियों द्वारा और सरकारी समर्थन मूल्य व्यवस्था, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, के थ्रू व्यवस्थित किया जाता है। स्टिल फार्मर्स फेस प्राइस फ्लक्चुएशन इश्यूज। फिर भी किसान मूल्य अस्थिरता जैसी समस्या से जूझते हैं या उनका सामना करते हैं।
तो ये है, आप इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अलाइड है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में यानी कृषि में फसल बीमा की क्या भूमिका है? देखो, इंश्योरेंस का आपको मालूम ही है, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है या फिर कोई घटना घटित होती है, तो उस दुर्घटना के घटित होने पर आपको उसका मुआवजा मिल जाए, आपको उसका पैसा मिल जाए, हर्जाना मिल जाए, उस व्यवस्था को कहते हैं दोस्तों इंश्योरेंस। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी आप करते हो, जैसे आपके पास गाय है, भैंस है, बकरियां है जो एग्रीकल्चर पे रिलेटेड है, तो उनका आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो उनके साथ जो कोई हानि होती है उसका आपको भुगतान मिल जाता है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। तो इसमें जनरली हम बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा की। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स फार्मर अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट और फ्लड। फसल बीमा किसानों को सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इट एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रिड्यूस रिस्क। ये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साथ ही ये जोखिम को कम करता है। यानी किसान अगर उनकी फसल ज़्यादा बरसात आने से या सूखा पड़ने की वजह से अगर खराब होती है तो वो इस बात के लिए श्योर है कि मुझे इसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो उसकी रिस्क कम होगी। बढ़ते हैं आगे। हाउ डज लाइव स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूट टू राजस्थान इकोनॉमी? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान क्या है? हमने फर्स्ट यूनिट में इसको पढ़ा था कि तकरीबन पूरे इंडिया का 14% दूध कौन प्रोड्यूस कर रहा है? राजस्थान। और इंडिया का तकरीबन 45% वूल यानी ऊन केवल और केवल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? राजस्थान। तो हम देख सकते हैं इंडिया लेवल पे राजस्थान के लाइव स्टॉक का कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लाइव स्टॉक सपोर्ट्स रूरल इनकम थ्रू मिल्क, मीट, वूल एंड हाइट्स। पशुधन दूध, मांस, ऊन और खाल के माध्यम से ग्रामीण आय का में क्या करता है? योगदान प्रदान करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन। ये उन क्षेत्रों में ज्यादा सहायक है जहां पर सूखा पड़ने की वजह से खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता, तो वो लोग या उन लोगों की जो आजीविका है वो इस लाइव स्टॉक पर ही डिपेंड करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान? राजस्थान में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम है उनके उद्देश्य क्या होंगे? दूध कब बढ़ेगा? जब आपके पास अच्छी ब्रीड के क्या होंगे? जानवर होंगे। अच्छी नस्ल की अगर गाय होगी, अच्छी नस्ल की भैंस होगी, तो जाहिर सी बात है आपका दूध भी ज्यादा होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव वही है। द ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, इम्प्रूविंग ब्रीड क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड्स। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है दूध को बढ़ाना, नस्ल सुधार करना और ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना, ताकि इस फील्ड में लगे हुए लोगों को जॉब रहे या उनके पास इनकम का साधन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ फेमाइंस ड्रॉट, जिसको हम अगर हिंदी में कहे, इंग्लिश में कहे, दूसरा वर्ड होता है ड्रॉट यानी अकाल। फेमनाइज एंड ड्रॉट्स इन राजस्थान। राजस्थान में अकाल और सूखे के क्या कारण है? अब बताओ, देखो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, आप इसकी ज्योग्राफी को समझो। राजस्थान की ज्योग्राफी इधर अरावली है। अब राजस्थान का 60% हिस्सा क्या है भाई? सूखा है यानी डेजर्ट है। मानसून एक आता है इधर से, एक मानसून आता है इधर से। तो राजस्थान में जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है मानसून खाली होता चला जाता है, यहाँ तक आते आते मानसून 10% ही रहता है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वही इस तरीके की है कि अपने आप ही उसमें थोड़ा बरसात बरसात कम आती है, खाली हो जाता है। दूसरा, अब जब टाइम पे बरसात नहीं होती तो वहां पे जो वनस्पति है वह भी प्रॉपर तरीके से फल फूल नहीं पाती। तो ये कुछ रीजन है, देखते हैं। लो एंड एरिटिक रेनफॉल यानी कम और अनियमित वर्षा, पुअर इरिगेशन कमजोर सिंचाई व्यवस्था, एंड हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून और मानसून पर बहुत अधिक निर्भरता आर दी प्राइमरी कॉजेज ऑफ ड्रॉट्स एंड फेमिनीज इन राजस्थान। राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ने के मुख्य काम यही है कि हम वर्षा अपने पास कम होती है और वो भी अनसर्टेन है, हमारी इरिगेशन व्यवस्था अच्छी नहीं है या प्रॉपर व्यवस्थित नहीं है, और मानसून पे हम ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इसमें एक मेन काम ये रीजन ये भी लिख सकते हैं, द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वही राजस्थान में सूखे का कारण ज्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द मेन इरिगेशन सोर्सेज इन राजस्थान। अब राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। द मेन सोर्सेज इंक्लूड केनाल्स, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है अपनी वो, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड पॉन्ड्स। राजस्थान में प्रमुख सिंचाई के स्रोत जैसे नहरें, जिसमें इंदिरा गांधी नहर प्रमुख है, कुएं, ट्यूबवेल और तालाब शामिल है। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड इन वाटर स्केर्स एरियाज। जिन क्षेत्रों में जल नहीं है, संकटग्रस्त है, वहां बूंद बूंद सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और बूंद बूंद सिंचाई दोस्तों ध्यान रखना इजराइल से ली हुई है। इजराइल ड्रिप जो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है, ड्रिप जो सिस्टम है वो इजराइल से हमने अडोप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान की कृषि आधारित उद्योगों की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला, दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स लाइक ऑयल सीड्स, शुगर केन एंड कॉटन। इस तरीके के उद्योग तिलहन, गन्ना और कपास जैसे कच्चे माल का उपयोग करते हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड प्रमोट वैल्यू एडिशन। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जनरेट करते हैं और साथ ही में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इनको जो रॉ मटेरियल है वो सारा कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलेगा, एक तो विशेषता ये हो गई, और फिर ये यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, दूसरी विशेषता ये हो गई। अब आपके लिए गुड न्यूज, हमने 4th सेमेस्टर की ऑलमोस्ट सारी क्लासेज हमने अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा भी और सारी क्लासेज हैं, आप प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज हमने अपलोड करवा दी है। आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे हमसे कम्युनिकेशन कर पा सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में प्रमुख खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। These include cement, zinc, lead and marble industries. इसमें सीमेंट, जस्ता, सीसा और संगमरमर उद्योग शामिल है। दे आर मेनली लोकेटेड नियर माइनिंग एरियाज। और ये मुख्यतः जहां पर ये खनिज पाया जाता है वहीं पर ही क्या कर दिया है, इसको स्टैब्लिश किया है। जैसे जिंक है, जिंक उदयपुर में पाया जाता है तो उदयपुर में जिंक लिमिटेड बन गई है। मार्बल अपना किशनगढ़ राजसमंद में खूब पाया जाता है तो वहां खूब मार्बल इंडस्ट्रीज बनी हुई है। कॉपर अपना खेतड़ी में पाया जाता है तो खेतड़ी में अपना कॉपर लिमिटेड लगाया हुआ है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो मिनरल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। These industries include handicrafts, textiles, leather work and port. इन तरीके के उद्योगों में जो हाथ से जहाँ पे काम होता है उनमें वस्त्र, चमड़ा और मिट्टी के बर्तन शामिल किए जाते हैं। दे प्ले ए की रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड प्रिजर्विंग लोकल आर्ट। ये रोजगार सृजन और स्थानीय जो कला है उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो MSMEs है उनकी बात यही है कि ये कोई स्थान विशेष पे फेमस होते हैं और स्थान विशेष की जो आर्ट है उसको यूज करते हुए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बनता है। वो कपड़े से हो सकता है, वो लेदर का काम हो सकता है, वो मिट्टी के बर्तनों का काम हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ अपने सिक्कर की, तो सिक्कर का जो गोटा किनारी का काम है, गोटा उद्योग है या गोटा किनारी वाला जो उद्योग है वो बड़ा ही फेमस उद्योग है, उसके लिए खंडेला फेमस है। तो ये खंडेला का MSME है। उस हिसाब से बढ़ते हैं आगे। What is the significance of Rajasthan's handicraft industry? राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग का क्या महत्व है? The handicraft industry preserves traditional art and provides employment to rural artisans. हस्तशिल्प उद्योग पारंपरिक कला को संरक्षित करता है और जो ग्रामीण कारीगर है उनको रोजगार प्रदान करता है। Items like blue pottery, block prints and wooden toys are globally recognized. नीली जो मिट्टी की कारीगरी, इसको ब्लू पेटरी को अपन ब्लू पोटरी ही बोलते हैं, यानी बर्तनों को नीले रंग में कारीगरी करना, ये जयपुर सांगानेर की फेमस है। ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि जैसे अपने बेड शीट वगैरह होती है उन पे जो प्रिंटिंग होती है वो तरीके की प्रिंटिंग। और लकड़ी के खिलौने, यानी कि जो काठ के खिलौने होते हैं, ऐसी वस्तुएं वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पे फेमस है। टूरिज्म के सेक्टर में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आप इसमें और भी कह सकते हो कि जो हमारा मूर्ति कला उद्योग है, स्कल्पचर कला है, और हमारा जो चंदन की लकड़ी वाला है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या है, वर्ल्ड फेमस। और इनका महत्व ये है कि ये ट्रेडिशनल आर्ट को तो प्रिजर्व करते ही करते हैं, साथ ही में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग का क्या महत्व है? आई थिंक ये वापस वो का वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन राजस्थान इकोनॉमी? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है? देखो, जो एमएसएमईज होते हैं दोस्तों, इनको जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर कहा जाता है किसका? रोजगार का। ये रोजगार बहुत अच्छे से जनरेट करते हैं, दैट्स वाई ये इंजन कहे जाते हैं। इंजन मतलब जो चालू क्वालिटी का इंजन होता है, जहाँ पे खूब सारा एम्प्लॉयमेंट इजीली जनरेट होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू स्टेट इनकम। लघु उद्योग रोजगार उत्पन्न करते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और राज्य की आय में योगदान देते हैं। दे रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट एंड आर सुटेड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है और ये ग्रामीण उद्यमिता के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज टू द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज आधारित उद्योगों का क्या योगदान है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, मार्बल एंड जिंक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू स्टेट इनकम, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द माइनिंग जॉब्स। जिन भी क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री चलती है, जैसे सीमेंट हुआ, संगमरमर हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, ये सारे उद्योग राज्य की आय में, राज्य के निर्यातों में और खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है, हमारे यहाँ प्लेलिस्ट पे आप जब जाओगे, प्लेलिस्ट है आपकी बीकॉम क्लासेज की प्लेलिस्ट है और इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है। उसमें जितने भी जो चैप्टर अपलोडेड है इकोनॉमी से रिलेटेड, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारे टॉपिक को जरूर देखिए। ये सारे के सारे आपके सिलेबस में भी है, एज वेल एज कॉमर्स के सिलेबस में तो ये है ही है। साथ ही में आपके सिलेबस में टूरिज्म है, आप इसको पढ़िए। पुअर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है आपके सिलेबस में, पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, प्लानिंग है और आपके सिलेबस में रूरल फाइनेंस है। मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा भी और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेज मिल जाएगी, बड़ी ही विजुअल तरीके से वो क्लासेज है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी इनका लिंक आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मैं इनका लिंक आपको दे दूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप इनको जरूर देखना। मेरा आपका यही गुजारिश है कि आपका वीडियो आपकी ये जो क्लास है, ये टॉपिक है, अच्छे से कवर हो जाए। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दी ट्रेंड्स एंड सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय संरचना की व्याख्या कीजिए। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस इन राजस्थान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। राजस्थान के कृषि विकास में कृषि वित्त का, विपणन का और बीमा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा भी किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर खर्चे एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है और इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, और चाहे तो इन तीनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। राजस्थान में पशुधन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रमों के महत्व पर निबंध लिखिए। डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स एंड फेमिनिज इन राजस्थान। राजस्थान में सूखा और अकाल के कारणों का और परिणामों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द डेवलपमेंट ऑफ infrastructure in Rajasthan with special reference to irrigation, power and road sectors। सिंचाई, ऊर्जा और सड़क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में राजस्थान में आधारभूत संरचना के विकास की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान विद ए फोकस ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को मिक्स किया है ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कृषि आधारित, खनिज आधारित और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान के औद्योगिक विकास का वर्णन करो। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, मैंने सिर्फ मिक्स किया है ताकि आप इसको 360 डिग्री पे तैयार कर सको। और अगला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड क्रॉप इंश्योरेंस इन राजस्थान।
राजस्थान में कृषि विपणन एवं फसल बीमा का महत्व तथा समस्याओं की समीक्षा कीजिए। और एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब द रोल एंड चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू इरिगेशन, रोड एंड पावर। सिंचाई, सड़क और विद्युत के विशेष संदर्भ में राजस्थान में अवसंरचना विकास की भूमिका एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्लास का अपना जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू, नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू जारी रहेगा, जिसमें हम थर्ड यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ, और इसका अगला पार्ट आप जरूर प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। और आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।